प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज कनाडा के G7 समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। पीएम की कई देशों के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। पीएम मोदी के संवाद को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भव्य स्वागत आज कनाडा में G7 समिट होने वाला है। तमाम दिग्गज यहां पर एकजुट होंगे। तमाम मुद्दों को लेकर यहां चर्चा और विमर्श किया जाएगा। अपने आप में ये दौरा, ये यात्रा बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गए हैं। अल्बर्टा के कनाक्सिस में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां पर पीएम मोदी जल्द ही जाएंगे। भारत और कनाडा के बीच तनाव के बाद ये उनकी पहली कनाडा यात्रा है। देखिए मेघा शर्मा की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में अल्बर्टा कानाक्सिस, जहां पे G7 लीडर्स समिट हो रही है, इस समय दूसरे दिन आज शाम को करीब 6:37 पर जो लोकल टाइम है यहाँ पर पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये बहुत अहम विजिट है। मार्क कार्नी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा और ये 7वीं बार होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 लीडर समिट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ये ऑब्जर्वर स्टेटस के तहत इंडिया को न्योता दिया गया है। पिछले 12 बार इंडिया G7 लीडर समिट में पार्टिसिपेट करता रहा है। पर सबसे अहम बात देखने के लिए ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस G7 समिट के तहत यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक पुलिसाइड मीटिंग कर सकते हैं। मीट एंड ग्रीट हो सकता है। और अहम बात यह है कि ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। और दोनों देशों के बीच, यूएस और इंडिया के बीच काफ़ी अनबन का माहौल बन चुका था जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की अनाउंसमेंट से पहले कि सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के बीच हो गया है। 4 दिन के इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस सीज फायर में मीडिएट करने के लिए, दोनों देशों के बीच एक समझौता करने के लिए, एक सीज फायर डील फाइल करने के लिए। ये ही नहीं, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया। कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों बहुत ही ग्रेट कंट्रीज़ हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा है उसको एक सल्यूशन को निकालने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने ये कहा कि एक न्यूट्रल जगह पर दोनों देशों के लीडर्स को बुला सकते हैं जिसमें यूएस मीडिएट कर सकता है कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए। अब इंडिया का स्टांस हमेशा से यही रहा है कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इंडिया ने ये भी कहा है कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है और कोई कश्मीर को भारत से नहीं ले सकता, नहीं छीन सकता। तो इस बात के ऊपर और यूएस प्रेसिडेंट ने ये एक बार नहीं, बार बार इस बात को दोहराया है कि ट्रंप ने सीज फायर डील को मीडिएट किया था। इंडिया का यहाँ पे स्टांस है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा कोई समझौता नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर तब हुआ है 4थे दिन पर जब पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल ने भारत के मिलिट्री ऑफिशियल को फ़ोन लगाया और कहा कि अब पाकिस्तान भारत के साथ समझौता करना चाहता है, सीज फायर करना चाहता है। भारत को वो चाहता है कि गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से उसके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर बंद कर दे। तो ये देखना अहम होगा कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर
और यूएस के प्रेसिडेंट मिलेंगे तो किस तरह की बातचीत होगी, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को छेड़ेंगे, क्या वो यूएस प्रेसिडेंट को कन्फ्रंट करेंगे और कहेंगे कि क्या ज़रूरत थी यूनाइटेड स्टेट्स को इस समझौते का क्रेडिट लेने के लिए, जब ये बात डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान के बीच थी। सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होने के बाद हुआ है। यूएस का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसी के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। G7 लीडर समिट यहाँ कैनानास्किस एल्बर्टा में हो रही है और यहाँ पे बड़े बड़े देशों से बिगेस्ट सबसे बड़ी सबसे पावरफुल डेमोक्रेसीज यहाँ पर जुड़ रही हैं। उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से आपको मैं अपडेट्स, क्या न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, क्या न्यूज़ पॉइंट्स बन रहे हैं, उसका आपको मैं इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। मैं हूँ मेघा शर्मा, मेरे कैमरा पर्सन सेतु माधवन के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए।